ऑफ स्प्रिंग का इशू में है। हम लोग तो सोचा था असेंबली में चर्चा होगा, हम लोग भी देखने मन था कौन एमएलए क्या सोचता है, लेकिन यहाँ में बहुत अच्छा खेल खेल दिया, ट्विटर में सिर्फ दे दिया और चर्चा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं खुश जताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और हमारा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए है और मिनिस्टर्स है और हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम लोग भी अच्छा से देखा है, वो लोग का चर्चा को पूरा सुना है। वो लोग भी बहुत सीरियस है, इतना सीरियस है क्योंकि ये मुद्दा ही बहुत गंभीर वाला है। तो आर्टिकल 371 एच का बारे में तो हमने पूरा बताया लोगों को, मास को जगाने के लिए कोशिश भी किया। कुछ मास जगा है, कुछ लोग नहीं जगा है, लेकिन सीरियस है बोल के हम पता चल गया क्योंकि असेंबली में भी उठाया है। और जो फॉरेस्ट का इशूज़ है उसको भी बहुत डिटेल में चर्चा हुआ। जब हमारा जो मिनिस्टर जो इंचार्ज है फॉरेस्ट का मामा नतुंग जी, उन्होंने भी बहुत डिटेल में मेंबर ऑफ एमएलए लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। तो इसमें पूरा प्रोस एंड कॉन्स को भी चर्चा हुआ। तो हम तो सच में बोलेंगे तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ सासी I am very happy and glad to learn that कि our issue has been take up in the assembly। तो इससे और खुशी का बात क्या हो सकता है ना। और हम लोग चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी समाधान लाए और हम लोग भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ये ऑफ स्प्रिंग इशू में हम लोग एज ए सासी अगर हमारा व्यू पॉइंट लिया जाएगा तो हमको यही कहना है कि ऑफ स्प्रिंग इशू बहुत एक बड़ा मुद्दा है। इट इंक्लूड्स मीन सब अरुणाचल के लिए, हम भी है, हम भी वहाँ का एक वो है, तो सब के लिए ये है। तो इसको ये इशू को आपसू उतार रहा था तो हमने भी आपसू का साथ दिया और सारा अरुणाचल का जनता जो है आपसू के लिए था, क्योंकि ये ऑफ स्प्रिंग इशू जो है फ्यूचर के लिए होता है कि अभी फ्यूचर जनरेशन अभी हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फ्यूचर जनरेशन हम लोग का ख़त्म हो रहा है। इसीलिए ये ऑफ स्प्रिंग इशू में आपसू इतना सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट के साथ किया और हम लोग भी आपसू का पीछे हमेशा साथ था ये चीज़ में। तो ये बार ऑफ स्प्रिंग इशू लकीली गवर्नमेंट ने बोला कि ये ऑफ स्प्रिंग इशू को ये बार एक्ट में लेके आएगा, बिल का तौर पे यहाँ लेके। तो वो ऐसा कुछ मीटिंग हुआ, फिर गवर्नमेंट का तरफ से नहीं लाएगा बोल के था, फिर आपसू ने सीरीज ऑफ मीटिंग किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट फाइनली वो लेके आएगा बोल के ऐसा कुछ बात निकला था। तो पब्लिक भी सब उसको देख रहा था। तो अभी फिर वो एक आपसू लोग भी उसको वेलकम किया। उसके बाद गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग कैबिनेट उसको पास कर लिया, अभी कैबिनेट का अप्रूव हो गया और इसको हम लोग बाद में लेके आएगा। हम लोग तो होप कर रहा था कि असेंबली में लेके आएगा होगा, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा होता है कि आप कैबिनेट अप्रूव करेगा, कैबिनेट बिल को अप्रूव करके उसको आप असेंबली में टेबल होना चाहिए, टेबल होके वहाँ में आप पर्ची बांटेगा जो है उसमें, उसको अपोजिशन को भी, जिसको भी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को देगा। उसके बाद टेबल में वो असेंबली का अंदर में डिस्कशन होगा, प्रोस एंड कॉन को डिस्कशन होने का बाद ही उसको अगर वहाँ अप्रूव होगा तो वो एक्ट में होगा। तो ये बार तो हमको समझ में नहीं है, हम लोग तो सारा के सारा हम लोग असेंबली पे निगाह टिका हुआ था हम लोग कि सारा अरुणाचल था कि कब पीआरसी इशू, ये ऑफ स्प्रिंग इशू कब उठाएगा बोल के ना। लेकिन अनलकीली हम लोग को तो देखने को नहीं मिला। तो अभी गवर्नमेंट का क्या रवैया है और आपसू का क्या रवैया है, इसका स्टैंड क्या है, हमको क्लियर कट हम लोग को नहीं देख पा रहा है। इसीलिए हम चाहता है कि गवर्नमेंट भी ये ऑफ स्प्रिंग को लेके क्लियर कट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ठीक है। और अभी का इनकम्बेंट आपसू भी, इलेक्शन तो जरूर आ रहा है, फिर भी ये इशू जो इलेक्शन से भी बड़ा है, क्योंकि इलेक्शन तो आता जाता रहेगा ना, लेकिन ये इशू को दबने नहीं देना है। अभी ऑलमोस्ट सक्सेस का वो मीन्स एक सीरीज चढ़ चुका था, जस्ट उसको एक्ट में लाना था। तो इसीलिए इस समय ये तो बहुत कीमती समय है, इसीलिए इसको आपसू भी क्लियर कर देने से ठीक है और गवर्नमेंट भी क्लियर कट कर देने से ठीक है। और हम लोग जल्द से जल्द ये चीज़ को हम लोग एक एक्ट में देखना चाहता है और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी जल्द से जल्द होना चाहिए। यही हमारा सासी का एक ये मुद्दा पे हमारा राय है। आरटीआई का बारे में जो असेंबली में जो चर्चा हुआ हमने भी देखा, बहुत सा एमएलए भी इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसमें कोई एमएलए का जो स्टेटमेंट था बहुत शर्मनाक था और दुख भी था। कोई एमएलए तो बहुत अच्छा से प्लेस किया, जैसे कि हमारा कैपिटल एमएलए आची कासो, वो तो बहुत अच्छा से बोला और चीफ मिनिस्टर सर भी अच्छा ही बोला। देखिए आरटीआई का मतलब क्या है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा, ये माने मॉडर्न इंडिया में सबसे बड़ा वेपन है ये।
कि एक पहले ज़माना में क्या होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि ये पैसा कहाँ गया, ये प्रोजेक्ट बनाया नहीं लेकिन बिल रिलीज हो गया, कहाँ जाता था। तो आरटीआई का द्वारा, आरटीआई का माध्यम से इसको अभी निकाला जा सकता है कि हर एक नागरिक पूछ सकता है कि ये इसका मैनेजमेंट, इसका मिसयूज़ कहाँ किया तो क्या, क्यों किया, ये सब होता है। तो इसमें कुछ एमएलए लोग का कहना है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोक देता है बोलकर, ये तो बहुत शर्मनाक वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि अरे जब आपका सब कुछ टेंडर होगा, कोटेशन होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, बिल्डिंग बन रहा है, पैसा सही ढंग से यूज़ कर रहा है, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे रुकेगा? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं रोकने देने के लिए तो आरटीआई बनाया। ट्रांसपेरेंसी है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहाँ रोकता है? जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से तब तो रुकता है। इसको उल्टा आप समझ रहे हैं आप लोग। और दूसरा है कि कोई आरटीआई को कोई बोलते हैं राइट टू इनकम, बोलते हैं राइट टू इनकम क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अगर ऑफिसर काम नहीं करेगा तो, और पॉलिटिशियन काम नहीं करेगा तो, घोटाला करेगा तो अपना बचने के लिए उसको पैसा दे रहा है, खुद ही दे रहा है ना। अगर वो सही ढंग से करता है तो पैसा किस लिए देगा? उसको तो जेल भेजेगा ना। और कोई असेंबली बोल रहा था, ऐसे एमएलए बोल रहा था कि पिस्तौल लटका के भी कोई लोग आरटीआई मार के घूमते हैं। अरे भाई, पिस्तौल लटका, AK-47 पकड़ो, उसका प्रॉपर्टी है भाई, उसमें हम लोग क्यों जाना है? अपना सेल्फ डिफेंस के लिए भूख रहे, उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होना है। अगर वो, उसका कानून भी तो है, ऑफिस प्रेमिस में अगर बंदूक लेके आता है, झगड़ा करता है, जेल डालिए। उसे आरटीआई का क्या कनेक्शन है? सही है। आरटीआई का तो उसे कनेक्शन नहीं है। आरटीआई का आपको इन्फॉर्मेशन मांगा है तो दे दो ना। और पिस्तौल लेके आने वाला भी तो, पिस्तौल का आप जरूरी नहीं था, पेन लेके आना चाहिए ऑफिस में, वो कोई इशू नहीं है। आरटीआई मेन इशू है कि आप उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए जितना डिटेल मांगा आप दे देना चाहिए, वो है। इसीलिए। और दूसरा, हम वुमेन को, और एक तो बात ये इन लोग बोल रहा था, माने वुमेन मेंस्ट्रुएशन को लेकर कि ऑफिस में महीना में 1 दिन छुट्टी देना है, ऐसे कुछ उसका स्कूल में क्या, वो सब बोल रहा था। देखिए, अभी भी हमारा सोसाइटी में बहुत सा औरत लोग को, खुद औरत लोग सोचता है कि हम आज मेंस हो रहा है बोल के आदमी को नहीं बताता है। बहुत लोग, जैसे हम लोग जो मॉडर्न हो गया, पढ़ा लिखा है, वो मेंस हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ कंसर्न है, नेचुरल फिनोमेना है, तो हम तो एक्सेप्ट करता है। तो लेकिन कुछ औरत लोग खुद सोचता है कि हम आदमी को, मतलब इसको दिन दहाड़ सबको बता के नहीं घूमना है। अभी ऑफिस में आपको 1 दिन छुट्टी देगा, वो बोलेगा, ऑफिस स्टाफ दोस्त लोग बोलेगा किस लिए छुट्टी ले, वो उसका मेंस हो रहा है इसलिए छुट्टी ले, तो कोई इसको अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना है, जो नौकरी करता है उसका कैजुअल लीव को औरत का बढ़ा देना है, कैजुअल लीव को बढ़ा देना है, ताकि जिस दिन उसको बदन ठीक नहीं लगेगा वो लीव ले लेगा। ऑफिस में बताने जरूरी नहीं हम मेंस्ट्रुएशन के लिए हम लीव ले रहा है बोले, क्योंकि उसको एक प्रोविजन दिया गया। तो एक्स्ट्रा लीव, जैसे लड़का को 10 दिन मिलता है साल में, तो औरत को 20 दिन दे दो ना, कि महीना में 1 दिन उसका तो एक्स्ट्रा वो लेगा, तो 1 या 2 दिन, कभी कभी ज़्यादा पेन होने से 2 दिन भी ले लेगा, उसका मर्जी है। इसीलिए कैजुअल लीव जो देते हैं उसको बढ़ा दीजिए। और स्कूल और कॉलेज में जैसे अटेंडेंस में एग्जाम देने के लिए 75% चाहिए, तो उसको आप लड़की के लिए 74% कर दीजिए या 73% कर दीजिए, ताकि वो अगर रेस करना चाहेगा रेस करेगा, नहीं तो आ सकता है। लेकिन वो कतब को आप 75 लड़का को अगर रखता है तो लड़की को 73 रख दीजिए, ताकि अपना आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन क्लासरूम में बताने जरूरी नहीं ना, हम आज जा रहे हैं मेंस हुआ है, वो तो जरूरी नहीं है ना। इसलिए उसको हम लोग का तरफ से वही सुझाव है, आप ध्यान से इसको गवर्नमेंट दिमाग लगाइए। हम लोग जो आइडिया दे ऐसे कीजिए, कैजुअल लीव को बढ़ा दीजिए औरत का, और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो परसेंटेज है लड़की का थोड़ा कम कीजिए ना, जो अटेंडेंस एग्जामिनेशन देने के लिए उसका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को। और तीसरा जो 12 साल से ज़्यादा है, जो मेंस्ट्रुएशन का जो स्टेज आ गया, तो हर महीना में आप गवर्नमेंट इतना ही हमारा वुमेन के लिए काम करने ले तो 500 रुपये अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि वो अच्छा पेड खरीद सके, अच्छा क्वालिटी का पेड खरीद सके। हर कोई आदमी अपना आपको माने सुरक्षित रखे, क्योंकि उसमें भी केयर नहीं करने से उसमें से कुछ बीमारी भी तो होता है, तो बदन को अच्छा नहीं होता। इसलिए उस एक पेड खरीदने के लिए जो 12 साल अबाव का लड़की है, सबको 500 अकाउंट में डाल दीजिए एवरी मंथ। वो आप कर सकेगा तो कीजिए, अदरवाइज ऐसे बेकार में चर्चा करके जब कुछ नहीं होगा तो क्या चर्चा करना ही ऐसे कीजिए। हम लोग का आइडिया, हम लोग का जो ओपिनियन है, जो आइडिया है शासी का तरफ से। और लास्टली, हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था कुछ इशू को लेकर, आप लोग अभी पूछ रहे हैं, अच्छा है। हम लोग अभी का जो इशू तो अभी गवर्नमेंट टेकअप करेगा, अच्छा से करेगा। शासी तो इतना कुछ काम करने के लिए नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ समय का बाद हम लोग एक क्वार्टर इशू को उठाएगा, जो गवर्नमेंट इलीगल इंक्रोचमेंट,
जो गवर्नमेंट का क्वार्टर को, गवर्नमेंट का पार्क को, गवर्नमेंट का यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी को, सब कुछ को जो पब्लिक ने लिया हुआ है इलीगल मीन्स है ना, इसको हम लोग उठाएगा। गवर्नमेंट को दो ऑप्शन है इसमें, या तो इवेक्शन कीजिए या तो रेगुलाइज कीजिए, वन टाइम सेटलमेंट पेनल्टी लगा के। वो हम लोग का एक डिमांड होगा, उसका हम कुछ महीना में हम लोग इसको शुरू करेगा। I would like to add some points to with the chairman and vice chairman. सबसे पहला तो मेरा ये रहेगा कि जो फॉरेस्ट का इशू है उसको मिनिस्टर का कहना है कि जल्द से जल्द कागज़ पत्र बना के डीसी लोग जो है पीसीसीएफ को सबमिट करना है, डीएफओ कंसर्न को। तो डीसी लोग का भी ड्यूटी बनता है अपना जगह में जो फॉरेस्ट का रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें घर बना दिया, टाउन करा कर दिया, तो जल्दी जल्दी ये इशू को सबमिट कर दीजिए ये मैटर को पीसीसीएफ में। तो पीसीसीएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, तो वहाँ से डी नोटिफाइड का जो भी क्लियरेंस आता है तो वो बहुत अच्छा बात है। इसका बाद में जो ऑफ स्प्रिंग का इशू में हम लोग तो सोचा था असेंबली में चर्चा होगा, हम लोग भी देखने मन था कौन एमएलए क्या सोचता है, लेकिन यहाँ में बहुत अच्छा खेल दिया, ट्विटर में सिर्फ दे दिया और चर्चा कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता चलता है कि ऑफ स्प्रिंग में कितना सीरियस इशू है, उसमें पता चल गया कि असेंबली में टेबल नहीं कर सकता है, माने कि ऑफ स्प्रिंग इशू जो बहुत डेंजर वाला इशू है। तो अपना असेंबली में, अपना अरुणाचल का असेंबली में मैंने अरुणाचली का इंटरेस्ट वाला जो इशू को चर्चा नहीं कर सका, ये तो शर्मनाक का बात है ना। ओपोजिशन लोग भी नहीं होता है, और ओपोजिशन लोग भी इसको रेस नहीं किया, इसका मतलब सब मिला जुला है। सबसे बेवकूफ़ तो यहाँ जानता है, हम लोग जैसे वाला आदमी लोग ये जानता है कि नहीं। गवर्नमेंट भी अपना खेल दिया, अब सू क्या मालूम नहीं है कि नहीं। अब सू एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए कि ये इशू का समाधान इस तरह हो गया बोल के। सब कंफ्यूज में है कि नहीं। कोई चीज़ जो क्या ट्विटर में होता है क्या, हाँ, तो इसलिए आगे आने वाला दिखता है क्या होता है क्या नहीं होता है। उसका बाद हम लोग भी अपना ही सबसे। और हमने शुरुआत में हमने पूछा आप लोगों का इशू, एक्चुअली इशू मेरा नहीं है, हम लोगों का नहीं है, सासी का नहीं है, जो भी इशू है वो अरुणाचली का, हर एक अरुणाचली का इशू होता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का अपना इशू बोल के नहीं होता है, इसमें और किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है ना। वो जैसे कि आर्टिकल 371H है, ये सासी का इशू नहीं है, ये आम जनता का इशू है। और ऑफ स्प्रिंग इशू है, ये अफसू का इशू नहीं है, सबका इशू है। इसमें जानने का अधिकार है सबको सुनने का अधिकार है। क्योंकि जब नो समाज का काम करता है तो समाज के लिए सोच भी रखना चाहिए ना। ये इशू को अपना इशू बना के रख के क्या करेगा। ये समाज का इशू होता है तो समाज का इशू को समाज का इशू जैसे समाधान करना है, ना कि अपना प्रॉपर्टी जैसे डिस्पोज करना है कि नहीं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब इशू एक बार जब समाज में आ जाता है तो थोड़ा सा सीरियस होना है हम सबको, है कि नहीं। हम सबको बोल रहा है, जैसे कि हम लोग का आर्टिकल 371H है, ये सबका इशू है ना। ये थोड़ी SD लोधा का, दिव्या मूज का, ये सासी टीम का नहीं है ना। यहाँ में सब अरुणाचल के लिए भलाई है। और फॉरेस्ट ओवरलैपिंग इशू है, यहाँ में सब के लिए भलाई है। थोड़ी मेरा है, मेरा जगह में रिजर्व फॉरेस्ट का इशू है भी नहीं, लेकिन ईटानगर में है, नामसाई में है, आलो में है कि नहीं, लिखावली में है कि नहीं, तेजू में है, हर जगह है। तो ये फॉरेस्ट इशू का है, तो ये तो लोगों के लिए असर होगा ना। हमारा वहाँ तो नहीं है, लेकिन भी हम लोग सासी लोग मिल के इसको इतना एक उतारा है, तो पब्लिक भी समझना चाहिए, है कि नहीं। और ऑफ स्प्रिंग इशू है, ये किसी का नहीं है, सबका है, अरुणाचली का है। इसको कोई पेटेंट लेके नहीं बैठा हुआ है, इसको कॉपीराइट करके नहीं रखा है। जो इशू टेकअप करता है उसको हम लोग बेस विशेष देता है ना, लेकिन बेस विशेष देने देता है, रैली करता है, बाद में इशू कैसे सोल्व हो गया वो मालूम नहीं चलता है कि नहीं। वो सबसे आश्चर्यजनक वाला बात है। और पता हम लोग को चल गया कि ऑफ स्प्रिंग इशू में सरकार कितना सीरियस है, हम लोग को पता चल गया। इसका मतलब अरुणाचल का आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा एक थ्रेट में है कि नहीं। यहाँ में ये सब एक नोटिफिकेशन बना के इतना सीरियस इशू को इम्प्लीमेंट करेगा, वो कहाँ होगा। इसको कानून का तौर पर लाना है, स्टैट्यूट का तौर पर लाना है, तब जाके उसमें रूल्स बनेंगे, कैसे कैसे प्रोसीजर मिलेंगे। नोटिफिकेशन में आपका क्या है, नोटिफिकेशन कैन बी रिकॉल रिवोक एनी टाइम एज एंड व्हेन गवर्नमेंट वांट। एक को तुम रिवोक करने के लिए भी, उसको ये करने के लिए भी चेयर नहीं कर सकता है ना। चेयर करने के लिए भी आप फिर से असेंबली में टेबल करना पड़ेगा। सो वी नीड a strong law to deal with this offspring issue. But government is trying to finish it by passing circulating notification and all. And in the name of cabinet approval हम लोग को तो बुद्धू ही बना के रखा है। तो ये इशू है, समाधान करना चाहिए हम लोगों को, इतना ही मैंने सोचना है। ऑफस्प्रिंग में वही है, हम लोग उसको डिटेल में जाएगा, नोटिफिकेशन जब जाएगा ना, पब्लिक का हित में नहीं आएगा तो हम लोग इसको फिर हम लोग ये मुद्दा को उठाएगा।
कोई भी इस ये मुद्दा का मालिक हो, लेकिन पब्लिक का हित में अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, अगर वो कॉन्क्रीट कोई ये कानून नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग तो आगे हम लोग पीछा करेगा ही करेगा। और ड्राफ्ट को भी और पब्लिक कर पूरा- देना है अभी ना, हाँ। कि क्या लिखा है क्या नहीं है। मीन्स सिर्फ सम सेक्शन जान के रहने से नहीं होता है, उसको पब्लिक कर दीजिए। ये है Before it is पब्लिक notified. बिफोर इट इज़ नोटिफाइड, तो पब्लिक का भी ओपिनियन फ्लैश करेगा। क्योंकि हर आदमी तो एक जो मीटिंग कॉल करता है ना, गवर्नमेंट या आपसू मीटिंग कॉल करता है, वहाँ में तो सारा जनता नहीं आ पाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव आने से भी तो उसका मैंने व्यू, पब्लिक का व्यू भी ऐसे सेंसिटिव इशू में लेना चाहिए। नहीं, वो जरूरी चीज़ है। कोई भी एक अगर पास होने से पहले जनता का सजेशन भी लेना है। और स्टेक होल्डर होता है, जैसे कि CBOs है, या में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से स्टेक होल्डर है, उसका सजेशन भी लेता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह, और जो EIA जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को जब बनाते समय में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लोग का भी सजेशन लेता है ना। तो कुछ सेंसिटिव जो कानून बनाने से पहले सरकार जो हमको भी सजेशन लीजिए ना, तब हम लोग सजेशन में देगा तो इसको ऐसे करने से ठीक है। लेकिन हमको तो आज तक ऑफ स्प्रिंग में क्या लिखा नहीं लिखा हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। तो असेंबली में भी चर्चा होने से हम लोग मालूम होना था कि ओ अच्छा इसमें ऐसे लिखा है। तो सरकार तो यहाँ में क्या कर दिया हम लोग को समझ में नहीं आया है, सबसे बड़ा बात है ना। तो हम तो यही अपील करेंगे आपसू को कि आप लोग जो है और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को क्या है एग्जैक्टली पूछ देने से ठीक है ना, हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो भी आप जब इश्यू उठाता है ना, कि आप पब्लिक को आंसरेबल होना चाहिए। मीन्स जब पब्लिक क्वेरी करता है तो आप भी आंसर करना चाहिए, यही सिस्टम है। और हम लोग को बोलता है ना अरुणाचल में ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाता है, इतना ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इसका भी आप कारण जान लीजिए। क्योंकि आप रिसेंट असेंबली में भी देखा होगा, अपोजिशन तो है वहाँ, लेकिन कोई भी अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करता है। अरुणाचल में प्ले करता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जो सूसा बोलता है ना, यही ऑर्गेनाइजेशन लोग अपोजिशन का रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे हम लोग सासी हो गया, हम लोग को भी बोलता है आप लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब अपोजिशन आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग ही गवर्नमेंट को फ्रेस करके रहता है तो अपोजिशन का रोल नहीं है ना। और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ सेटअप में तो हम लोग को प्ले होना पड़ेगा, तो हम लोग को स्टेट को प्रिजर्व करना ये वो करने के लिए, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी आता है।